हे दोस्तों, मैं अपने वीडियोस में नेटफ्लिक्स की बहुत तारीफ़ करता हूँ कि नेटफ्लिक्स का कंटेंट अच्छा है, नेटफ्लिक्स के फीचर्स अच्छे हैं एंड सो ऑन। लेकिन क्या ये चीज़ें नेटफ्लिक्स के इंडिया में प्राइस को जस्टिफाई करती हैं? इज़ नेटफ्लिक्स रियली वर्थ इट इन इंडिया? तो इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो नो, नहीं, नेटफ्लिक्स इंडिया में उसके प्राइस के वर्दित नहीं है। नेटफ्लिक्स का जो सबसे मिनिमम प्राइस है वो है ₹199 पर मंथ, और जो मैक्सिमम प्राइस है वो है ₹799 पर मंथ। अगर हम इसका कंपैरिजन करें डिज्नी प्लस हॉटस्टार से, तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार का जो मैक्सिमम प्राइस है वो है ₹1499 पर ईयर, और इसको अगर हम 12 से डिवाइड कर दें तो जो प्राइस निकल कर आता है वह ₹125 पर मंथ, जो कि नेटफ्लिक्स के मिनिमम प्राइस से भी कम है। तो क्योंकि हम हॉटस्टार को 1 ईयर के लिए ले रहे हैं तो हमें यह ज़्यादा सस्ता पड़ रहा है। तो हॉटस्टार का पहले प्रीमियम प्लान का एक मंथली ऑप्शन भी आता था जिसका प्राइस था ₹299 पर मंथ। अगर हम इसको भी लें तो ये भले ही नेटफ्लिक्स के मोबाइल प्लान से ज़्यादा है, लेकिन नेटफ्लिक्स के बाकी सभी प्लान से कम है। और इस प्लान का कंपैरिजन हम नेटफ्लिक्स के प्रीमियम प्लान को छोड़कर और किसी प्लान से कर भी नहीं सकते, क्योंकि इस प्लान में आपको 4K वीडियो क्वालिटी, डॉल्बी 5.1 और डिज्नी प्लस हॉटस्टार के सभी कंटेंट का एक्सेस, 4 स्क्रीन्स, सभी डिवाइसेस में सपोर्ट, वो भी बिना कोई एड्स के। ये सब चीज़ें आपको इस प्लान में मिलती हैं, और ये सब फीचर्स आपको नेटफ्लिक्स के सिर्फ प्रीमियम प्लान यानी ₹799 वाले प्लान में ही मिलते हैं। और अगर हम उसका कंपैरिजन करें डिज्नी प्लस हॉटस्टार के प्लान से तो ₹500 का डिफरेंस आता है। और इतने प्राइस में तो आप सोनी लिव, ZEE5, वूट, इन तीनों का भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। मतलब कि यहाँ पे अगर आप डिज्नी प्लस हॉटस्टार, वूट, ZEE5 और सोनी लिव इन चारों को भी सब्सक्राइब करते हैं तो भी आपको ये नेटफ्लिक्स के जो मैक्सिमम प्राइस है उससे सस्ता ही पड़ेगा। तो क्या नेटफ्लिक्स इन बाकी स्ट्रीमिंग सर्विसेज से इतना ज़्यादा बेहतर है कि उसका प्राइस इतना हाई हो? लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट। तो इसके लिए हम डिज्नी प्लस हॉटस्टार का जो 299 वाला प्लान है उसको बेस प्लान मान लेते हैं, और मान लेते हैं कि डिज्नी प्लस हॉटस्टार में आपको जितने फीचर्स मिल रहे थे वो इस प्लान में आपको नेटफ्लिक्स में देखने को मिल रहे हैं। तो अब इस प्राइस में हमें डिज्नी प्लस हॉटस्टार जितने फीचर्स नेटफ्लिक्स में मिल रहे हैं। तो अब यहाँ पे नेटफ्लिक्स में जो भी इम्प्रूवमेंट्स हैं उनको लेकर हम इस प्राइस को बढ़ाते जाते हैं, क्योंकि मोस्ट लोग इंक्लूडिंग मी ये जरूर मानते हैं कि नेटफ्लिक्स डिज्नी प्लस हॉटस्टार से ज़्यादा बेहतर है, एटलीस्ट अगर हम प्राइस को हटा दें तो यहाँ पे सबसे पहले तो मुझे नहीं पता एग्जैक्टली कि नेटफ्लिक्स में या फिर डिज्नी प्लस हॉटस्टार में किस में ज़्यादा कॉन्टेंट है, लेकिन क्योंकि हम ऐसे ही मान रहे हैं तो मान लेते हैं कि नेटफ्लिक्स में ज़्यादा कंटेंट है। तो यहाँ पे हम नेटफ्लिक्स का जो भी एक्स्ट्रा कंटेंट है उसके लिए ₹50 और ऐड कर देते हैं, तो ये हो जाता है ₹349। उसके बाद नेटफ्लिक्स में एक चीज़ और मिलती है हमें, जो कि है एनीमे। और इंडिया में नेटफ्लिक्स में जितना एनीमे है उतना और किसी भी स्ट्रीमिंग सर्विस में नहीं है। यहाँ तक कि क्रंचीरोल इंडिया में भी उतना एनीमे नहीं है, जबकि क्रंचीरोल बनाया ही गया है एनीमे के लिए। हैक नेटफ्लिक्स में तो आपको हिंदी डब्ड एनीमे भी मिल जाता है जो नेटफ्लिक्स ने खुद डब किया है। और हॉटस्टार की बात करें तो उसमें तो कोई भी एनीमे नहीं है, एक्सेप्ट डोरेमोन, शिनचैन और स्टार वॉर्स का जो भी अभी एनीमे आया था वो। तो एनीमे के लिए हम इस प्लान में ₹100 और ऐड कर देते हैं, क्योंकि इतना सारा एनीमे ₹100 तो रिजर्व करता ही है। तो अब इस प्लान का प्राइस ₹349 से ₹449 हो चुका है। और अब नेटफ्लिक्स के जितने भी एक्स्ट्रा फीचर्स हैं, जैसे कि प्लेबैक स्पीड के ऑप्शन, जो भी एक्स्ट्रा अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है नेटफ्लिक्स का ऐप यूज़ करने पर, वो सभी चीज़ों के लिए हम ₹50 और ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे हो चुका है ₹499। और इसके अलावा नेटफ्लिक्स में और क्या बेहतर है इन सभी स्ट्रीमिंग सर्विसेज से? मेरा आंसर होगा कुछ नहीं, क्योंकि हमने कंटेंट भी एक्स्ट्रा मान लिया, एनीमे का भी प्राइस जोड़ दिया, एक्स्ट्रा फीचर्स के भी प्राइस जोड़ दिए। तो इतना सब जोड़ने के बाद जो हमारा फाइनल प्राइस बना वो है ₹500। और भले ही हमने ऐसे ही एस्टिमेट कर करके जोड़ा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि नेटफ्लिक्स का प्राइस इससे ज़्यादा हाई होना चाहिए इंडिया में। लेकिन इतने प्राइस में हमें नेटफ्लिक्स का ₹499 वाला बेसिक प्लान देखने को मिलता है, जिसमें हमें 480p वीडियो क्वालिटी देखने को मिलती है और सिर्फ एक ही स्क्रीन का सपोर्ट देखने को मिलता है, जो कि बिल्कुल भी प्राइस के हिसाब से अच्छा वैल्यू नहीं है। और जैसे कि मैंने पहले ही कह दिया है कि नेटफ्लिक्स वर्थ इट नहीं है इंडिया में। तो क्योंकि नेटफ्लिक्स अपने प्राइस के हिसाब से वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर रहा है, बहुत ही ओवर प्राइस्ड है, तो क्या हम नेटफ्लिक्स को सब्सक्राइब करना छोड़ देंगे? नहीं, क्योंकि आज के टाइम पे पॉसिबल ही नहीं है। नेटफ्लिक्स ही क्या, किसी भी स्ट्रीमिंग सर्विस को आप अगर बैन करना चाहेंगे कि मैं यूज़ ही नहीं करूँगा, ब्लॉक कर दो इसको, या फिर नेटफ्लिक्स के केस में ये बहुत महंगा है, इसको क्यों यूज़ करें बेकार में, बाकी में ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड हो रहा है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। क्योंकि कोई भी स्ट्रीमिंग सर्विस किसी भी टाइम पे एक अच्छा मूवी या शो रिलीज़ कर सकती है, और अगर आपको उस मूवी या शो को लीगली देखना है
तो आपके पास और कोई चॉइस नहीं है बजाय उस स्ट्रीमिंग सर्विस को सब्सक्राइब करने के। एग्जाम्पल के लिए सोनी लिव प्रीमियम को बहुत कम लोग यूज़ करते थे स्कैम 1992 के रिलीज़ के पहले, क्योंकि स्कैम 1992 के रिलीज़ होने के बाद अगर आप उसको देखना चाहते थे तो भले ही सोनी लिव में कितने भी बग्स हों, आपको कितना भी वो नापसंद हो, लेकिन फिर भी आपको सोनी लिव को ही सब्सक्राइब करके देखना पड़ता। आपके पास कोई चॉइस नहीं थी कि ये गूगल प्ले मूवीज एंड टीवी शोज में मिल जाएगा, खरीदने से मिल जाएगा या फिर हॉटस्टार में मिल जाएगा, ऐसा कोई चॉइस नहीं था। देखना है तो आपको वहीं देखने को मिलेगा। लेकिन उसी तरह नेटफ्लिक्स भले ही कितना भी ओवर प्राइस हो, लेकिन इसमें जब भी कोई अच्छा कंटेंट आएगा, फॉर एग्जांपल रिसेंटली स्क्विड गेम आया था जो इतना हाइप हुआ है, तो अगर आपको उसको देखना है तो आपके पास और कोई चॉइस नहीं है, आपको नेटफ्लिक्स को ही सब्सक्राइब करना पड़ेगा अगर आप लीगली देखना चाहते हैं तो। साथ ही नेटफ्लिक्स इतने सारे ओरिजिनल्स प्रोड्यूस करता है जिसमें कोई ना कोई तो अच्छा होगा ही, तो उस एक ओरिजिनल को भी देखने के लिए आपको नेटफ्लिक्स को सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा। लेकिन ये प्रॉब्लम सिर्फ नेटफ्लिक्स के साथ नहीं है, या तो पूरा स्ट्रीमिंग मार्केट का ही प्रॉब्लम है। इसलिए तो जितने भी स्ट्रीमिंग सर्विसेज हैं अपने अपने ओरिजिनल्स बनाने पे फोकस कर रहे हैं, क्योंकि ओरिजिनल्स सिर्फ उन्हीं के पास रहेंगे, कोई दूसरा स्ट्रीमिंग सर्विस में वो ओरिजिनल्स अवेलेबल नहीं होंगे। तो अगर आपको उन ओरिजिनल्स को देखना होगा तो आपको उसी स्ट्रीमिंग सर्विस में जाकर देखना पड़ेगा। तो क्या नेटफ्लिक्स इंडिया में अपना प्राइस रिड्यूस कर सकता है? वेल यस, आई थिंक नेटफ्लिक्स अपना प्राइस रिड्यूस कर सकता है अगर वो ईयरली प्लान्स प्रोवाइड करे। लेकिन इसमें दो प्रॉब्लम्स हैं। सबसे पहला प्रॉब्लम है कि अगर वो ईयरली प्लान्स में उतना कुछ खास डिस्काउंट नहीं मिला लोगों को, तो वहाँ पे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होगा ₹6,000 पर ईयर, ₹7,000 पर ईयर, जिसको देख के ही कोई उतना सारा अमाउंट एक स्ट्रीमिंग सर्विस को एक ही टाइम पे नहीं करना चाहेगा। दूसरा प्रॉब्लम यह है कि नेटफ्लिक्स का एक रूल या लॉ या जो भी है कि आप कभी भी कैंसिल कर सकते हैं। नेटफ्लिक्स के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है आपका, आप कभी भी आपका मन करे आप कैंसिल कर दीजिए सब्सक्रिप्शन, फिर रिन्यू कर लीजिए। यहाँ पे जहाँ पे आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार को पूरे ईयर के लिए सब्सक्राइब करना पड़ता है, तो भले ही आपको प्लान सस्ते मिलते हैं लेकिन आप पूरे ईयर के लिए सब्सक्राइब हो चुके हैं उससे। भले ही आप एक मंथ यूज़ ना भी करें तो आपको रिफंड विफंड नहीं होगा, लेकिन नेटफ्लिक्स के केस में ऐसा नहीं है। नेटफ्लिक्स मंथली रहता है, तो आप कभी भी कैंसिल कर सकते हैं। तो अगर नेटफ्लिक्स ईयरली प्लान्स रिलीज कर देता है तो उसका ये रूल जो है ये ब्रेक हो जाएगा। तो क्या नेटफ्लिक्स अपने प्लान सस्ते कर सकता है? नेटफ्लिक्स का इंडिया में बिजनेस अच्छा चल रहा है, वो लॉस से प्रॉफिट में आने वाला है, तो मोस्ट प्रोबेबली नेटफ्लिक्स ऐसा करने के बारे में सोचेगा भी नहीं। और साथ ही नेटफ्लिक्स का प्राइस हाई होने से एक फ़ायदा भी होता है नेटफ्लिक्स को, जो रिवेन्यू है वो सब तो ठीक है, लेकिन इसके अलावा हम जब भी किसी प्रीमियम स्ट्रीमिंग सर्विस के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले हमारे माइंड में नेटफ्लिक्स आता है, क्योंकि नेटफ्लिक्स का प्राइस इतना हाई है कि हमारा माइंड उसको एक लग्जरी कंसिडर करता है, जिससे ओवरऑल नेटफ्लिक्स की वैल्यू बढ़ जाती है। तो ये भी एक फ़ायदा है जो मुझे लगता है नेटफ्लिक्स के हाई प्राइस से नेटफ्लिक्स को हो रहा है। बाकी वर्डिक्ट तो यही है कि नेटफ्लिक्स वर्थ इट नहीं है अपने प्राइस के। कई लोग दोस्तों के साथ मिलकर इसको वर्थ इट कर देते हैं, लेकिन नेटफ्लिक्स और कोशिश कर रहा है कि ऐसा ना हो, खाली फैमिली मेम्बर्स के साथ ही शेयर कर पाएँ। वो सब नए नए फीचर्स लाते रहता है ताकि नेटफ्लिक्स आपको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करने से रोक सके। तो ये सब तो मेरे ओपिनियंस थे। आपके क्या ओपिनियंस हैं नेटफ्लिक्स के इन प्लान्स और नेटफ्लिक्स को लेकर? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और इस वीडियो में बस इतना ही था। Thanks for watching. Keep watching Techno Vaibhav.